बरसों बाद मैंने अपने बचपन के स्कूल में कदम रखा। बीएड के प्रशिक्षार्थियों का प्रैक्टिकल लेना था, 30 विद्यार्थियों का शेड्यूल बनाना था, कौन किस पीरियड में क्लास लेगा और कौन शिक्षक किस क्लास में पर्यवेक्षक बनेगा। यह सब बेहद थकाऊ था। लगातार काम करते करते मैं बुरी तरह थक गई। स्टाफ रूम में जाकर कुर्सी के पीछे सिर टिकाया और आंखें बंद कर ली। एक कप चाय की तलब हुई तो स्टाफ हेल्पर को बुलाकर बोल दिया, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में एक अजीब सी हलचल मचने लगी। बचपन के उसी पुराने गलियारे में कदम रखते ही ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। यही वह जगह थी जहां मैंने जीवन के पहले पाठ सीखे थे। हर कोने में मेरी पुरानी यादें बसी हुई थीं, लेकिन आज दिल में कहीं और हलचल मची थी। मेरी आंखें बार बार नम हो रही थीं। यादों के पर्दे पर 40 साल पहले का वक्त चलचित्र की तरह मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। पापा का स्थानांतरण इसी छोटे से शहर बस्तीपुर में हुआ था। बीच सत्र में मुझे इस स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। पहला दिन मेरी जिंदगी का एक बड़ा हादसा था, जो आज भी मेरी स्मृतियों में ताजा है। जब मैं बैग और पानी की बोतल संभालती हुई क्लासरूम में घुसी, तो मेरे पैर अचानक फिसल गए। मैं धड़ाम से गिर पड़ी। बैग मेरे कंधे से लटक कर सिर के ऊपर झूल गया और पानी की बोतल दूर जाकर गिरी। पूरी क्लास ठहाके लगाकर हंसने लगी। मैं शर्म से लाल हो गई। चोट कहाँ लगी, इसका होश ही नहीं रहा। तभी एक मासूम सी आवाज सुनाई दी, "मे आई हेल्प यू?" मैंने सिर उठाकर देखा। सामने एक लड़का था, जिसकी गहरी काली आंखें और मासूम मुस्कान मेरे दिल को छू गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसकी मुलायम हथेली थाम ली। वह पहली बार का स्पर्श, उसकी नजरों का ठहराव, आज भी मेरी स्मृतियों में जस का तस है। उसका नाम आरव था, और यही वह दिन था जब मेरा दिल आरव के नाम हो गया। 10वीं तक की पढ़ाई हमने साथ की। आरव हमेशा से ही होशियार और सबकी मदद करने वाला था। वह पढ़ाई में अव्वल था और खेल कूद में भी उसकी जगह कोई नहीं ले सकता था। हालांकि वह मुझसे ज्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन जब भी हमारी नजरें मिलती, एक हल्की मुस्कान हमारे होठों पर आ जाती। हर बार जब वह पास से गुजरता, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती। मैंने अपनी दीदी राधिका से अपनी हर बात साझा की। वह मेरी सबसे बड़ी हमदर्द थी। जब उन्होंने मेरी आरव के प्रति भावनाओं के बारे में सुना, तो उन्होंने कहा, "श्रेया, तुझे उससे एक बार बात करनी चाहिए। यह जानना जरूरी है कि वह भी तुझसे प्यार करता है या नहीं।" फेयरवेल के दिन मैंने आखिर हिम्मत जुटाकर आरव से अपने दिल की बात कह दी। उसकी गहरी आंखों में झांकते हुए मैंने कहा, "आरव, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे।" मेरे शब्द अटक गए। वह शांत होकर मेरी बात सुनता रहा। जैसे तैसे मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, "श्रेया, मैं तुम्हें एक सहपाठी से ज्यादा कुछ नहीं समझता। मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है।" उसकी बात सुनते ही मेरा दिल टूट गया। मेरी आंखें छलक पड़ीं, लेकिन मैंने उन्हें तुरंत पोंछ लिया। वह मेरे लिए दोस्त भी नहीं था, और इश्क तो बहुत दूर की बात थी। उस दिन के बाद हम दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो गईं। आरव के साथ का हर लम्हा मेरी यादों में कैद है। उसने मेरी जिंदगी में हमेशा एक खाली जगह छोड़ी, जिसे कोई भर नहीं पाया। शादी, परिवार, बच्चे, जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन वह अधूरी मोहब्बत आज भी मेरे दिल के किसी कोने में जिंदा है। आज उसी स्कूल में वापस आकर, वही गलियारे, वही क्लासरूम देखकर, ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। मैं खुद को रोक नहीं सकी। स्टाफ रूम में बैठी बैठी मेरी आंखें नम हो गईं। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने सिर उठाकर देखा, और मेरे सामने आरव खड़ा था। 40 साल बाद उसे देखना ऐसा था जैसे अतीत मेरी आंखों के सामने खड़ा हो। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन उम्र की लकीरों ने उसे थोड़ा बदल दिया था। "श्रेया, तुम यहाँ?" उसने पूछा। "हाँ, बीएड के छात्रों का प्रैक्टिकल लेने आई हूँ," मैंने कहा। हमने साथ बैठकर चाय पी और पुराने दिनों की बातें की। उसने बताया कि वह अब एक लेखक बन चुका है और किताबें लिखता है। उसने अपनी एक किताब निकाली और मेरे हाथ में रख दी। किताब का नाम था अधूरी मोहब्बत। "यह कहानी तुम्हारे लिए है," उसने मुस्कुराकर कहा। मैंने किताब के पन्ने पलटे।
वह हमारी ही कहानी थी, हर पन्ने पर हमारी यादें बसी थीं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी अधूरी मोहब्बतें भी अपनी छाप छोड़ जाती हैं। वे हमें मजबूत बनाती हैं और जिंदगी को एक अलग नजरिया देती हैं। शायद हमारी मोहब्बत अधूरी रही, लेकिन उसकी मिठास और गहराई ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए खूबसूरत बना दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।